अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम नाइन्थ क्लास जो न्यू बुक आई है 2025 की पंजाब बुक, तो नाइन्थ क्लास की उसमें चैप्टर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को शुरू करने से पहले कुछ हम टर्म सीखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम उसे सीख लेते हैं, फिर हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी एक लार्ज नंबर को, एक वे होता है कि आप एक छोटे अंदाज के अंदर उसको डिस्क्राइब कर सकें, और इसकी जनरल फॉर्म होती है a मल्टीप्लाई 10⁻⁴n, ठीक है। तो हम किसी भी नंबर को, लार्ज नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं एक नंबर लेता हूँ, आपके पास है जी 76,000 है, ठीक है जी। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इस नंबर को। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि जहाँ इसका डेसिमल पॉइंट किधर है। तो जहाँ पे जिस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उसका हमेशा लास्ट पे डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब साइंटिफिक नोटेशन लिखने, उसके अंदर लिखने का एक तरीका है। आपने क्या करना है, इधर से देखते जाना है। इधर लेफ्ट साइड से देखेंगे कि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है जी? 7 है, ये वाला। यहाँ पे आपने ये वाला निशान लगा लेना है, ठीक है, जिसे आप रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब आप पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट जो है, इसके अंदर कितने डिजिट्स है, इशारिया यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये लिख लेंगे 7.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। और 10⁻⁴ लिखनी कितनी है? पॉइंट और डेसिमल रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो हम इसके ऊपर +4 लिख देंगे। तो ये हमने क्या किया, इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख दिया, ठीक है। अगर इसी तरीके से हमारे पास बहुत लार्ज वैल्यू है, सपोज दैट मेरे पास है जी 2 के साथ हमारे पास ज़ीरो कितने हैं जी? मैं कहता हूँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना एक लार्ज नंबर है। तो इसको अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका इस पॉइंट, डेसिमल पॉइंट किधर है जी? वो हमेशा जिसका नहीं नज़र आ रहा होता तो वो एंड पे होता है। तो इधर से देखें जी, हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होगा? पहला नॉन ज़ीरो डिजिट किधर है जी? वो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिख देंगे 2, आगे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे ज़ीरो हैं। 10⁻⁴ कितनी लिखनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम इशारे को राइट से लेफ़्ट की जानिब हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं, तो +6 आएगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है 0.7692, ये नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसको लेके जाना है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ। तो हमारा पहला नॉन डिजिट कौन सा? ये वाला है। तो यहाँ पे से शिफ्ट करेंगे 7.692। अब ये नंबर लिखेंगे अगर नॉन ज़ीरो हुए तो 10⁻⁴ कितनी होगी हमारी? ये अब देखें, इशारे और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स है? 1 है, तो 1 लिखें। अब हमने लेफ़्ट से राइट की जानिब शिफ्ट करना है, तो हम -1 लिखेंगे। अगर हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ आती है, सपोज दैट मैं लिखता हूँ 789.5 है, ठीक है। तो इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेफरेंस पॉइंट पहले आप आइडेंटिफाई करें, तो वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे 7.895 10⁻⁴। अब देखें, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं, तो हम +2 लगा देंगे। अब +2 क्यों लगाया हमने? जो इशारिया है, पॉइंट है, वो राइट से इधर हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, राइट से लेफ़्ट की जानिब, तो हम +2 लगाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, पॉइंट 9.0.05, इसको अब मैंने लिखना है। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट किधर है? वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगेंगे 9.65 10⁻⁴। तब अब देखें कितने डिजिट हैं, इशारिये और रेफरेंस पॉइंट के अंदर 2 हैं। अब हम
लेफ़्ट से राइट की जानब शिफ्ट कर रहे हैं तो -2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है जी, साइंटिफिक नोटेशन है। तो ये जो है हमारी ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। अगर इधर से उधर जाना है तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। ये क्या है? ऑर्डिनरी फॉर्म है और ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। तो पहले हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे और उसे साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट कैसे करना है एक्सरसाइज के अंदर। देखिए जी, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, कि हमें नंबर दिए गए उसे हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 के साथ वो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 20 लाख बन रहा है, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? इसका रेफरेंस पॉइंट किधर होगा? वो यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 के बाद होगा। और इसका अगर इशारिया देखें तो वो लास्ट पे जिसका ना नज़र आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे। आगे सारे ज़ीरो हैं तो कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत। तो 10 रेज़ टू पावर कितने इशारिये और रेफरेंस पॉइंट के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 10 रेज़ टू पावर 6 लिख देंगे इसकी, ठीक है। तो हम इशारिये को, हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की जानब लिख रहे हैं तो +6 आएगा। नेक्स्ट ऑनवर्ड है हमारे पास 489,000, ठीक है। ये लिखा हुआ है 48,900 लिखा हुआ है। तो इसका भी इशारिया नज़र नहीं आ रहा तो वो एंड पे है। तो हम कहाँ पे लेके जाएंगे? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट इधर से देखना है, तो वो कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.89। अब इशारिये और पॉइंट्स रेफरेंस पॉइंट के द्वारा कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, तो 10 रेज़ टू पावर 4 लिख देंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का 0.0042, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट किधर है? वो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इशारे शिफ्ट कर देंगे 4.2। 10 रेज़ टू पावर कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, 3 लिख देंगे। हमने लेफ़्ट से राइट की जानब शिफ्ट किया है तो -3 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.00000009, ठीक है। तो हमारा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट किधर है? इस साइड से अगर आना चाहें तो वो ये है, यहाँ पे लिख के आएंगे इशारियों को। तो हम लिख देंगे 9 लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर इशारिये और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अब हमने लेफ़्ट से राइट की जानब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो -7 लगाएंगे, ठीक है। अब देखें ये है हमारे पास पहले भी साइंटिफिक नोटेशन, पहले भी पावर की फॉर्म में, लेकिन जो साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि यहाँ पे देखें ना 73 लिखा है, इसका इशारिया किधर है? वो यहाँ पे है। इसका नहीं है, वो उसका एंड पे होता है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो वो ये वाला नॉन ज़ीरो पॉइंट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 7.3 लिख देंगे। और इसके दरमियान कितने हैं हमारे पास डिजिट? 10 रेज़ टू पावर 1 लिख देंगे। ऑलरेडी क्या है? 3 है। तो ये भी +1 है, ये +3 है, तो ऐड इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4। अगर बेसिस सेम हो तो हमारी जो पावरें हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी 5 की जानब 6 जानब। तो 0.65 10 रेज़ टू पावर 2 लिखा हुआ है। तो इसको हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक इसे शिफ्ट करना है इधर तक। तो हमारे पास देखिएगा ये कितना आएगा? 6.5 10 रेज़ टू पावर -1। क्यों? हमने लेफ़्ट से राइट की जानब शिफ्ट किया। -1 ऑलरेडी क्या है? हमारे पास 2 है, तो इनको से फिर हम 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 6.5 10 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि आप इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बताएं, ठीक है। इसका इसी का ही उलट है जो हमने अभी क्वेश्चन किया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी फॉर्म, जो आपको दिए गए नंबर उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? लिखा हुआ है हमारे पास 8.04 10 रेज़ टू पावर 2 है। तो अब देखें इशारिया इधर है ना, तो पॉजिटिव है तो इधर से आया था, तो हम लिख देंगे तो 805 लिख देंगे। सिंपल इशारिया यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, एंड पे हो तो हम इशारिया लगाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखें जी। हमारे पास 3 है मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जनाब? इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप 3 के साथ 5 ज़ीरो लगा दें। ये कितना है जी? 5 है ना, तो 1 2 3 4 और 1 ज़ीरो हमारा और आएगा, ठीक है। तो ये 5 ज़ीरो हमने क्या कर दिया, इसे
ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट देखें 1.5 10⁻⁻² है, तो आप क्या लिखें 15 लिखें, ठीक है, इशारिया यहाँ है ना, तो ये -2 है तो ये बैकवर्ड जाएगा इधर, तो एक नंबर तो ये हो जाएगा ना 1, और एक नंबर ऑन होना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.015 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है 1.77 10⁻7। अब हमें क्या करना है, 7 है ना, तो 2 नंबर ये हो गए, ठीक है, और कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, 7 लगाने थे ना, 7 के बाद लगाना है, इधर से इधर की जानब जाएंगे तो 2 डिजिट तो ये हो गया, तो 5 ज़ीरो और लगाने पड़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे देखें तो 5.5 है 10⁻⁻6 है, तो अब ये इस तरफ जाएंगे, ठीक है, इसका ऑर्डिनरी फॉर्म -6 है ना, तो देखें जी अब एक नंबर तो ये हो जाएगा ना हमारा, ठीक है, तो कितने ज़ीरो और लगाने पड़ेंगे, 5। देखें 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिए, तो आंसर क्या आ गया 0.0000055। देखें यहाँ से इधर शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6, तो ये -6 था, तो -6 आएगा। ये क्या है जी 4 × 10⁻⁻5 है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, -5 है तो इधर को जाएंगे, ठीक है, इसका इशारिया ऑलरेडी इधर है, तो इस तरफ जाने के लिए 4 डिजिट होने चाहिए, एक नंबर ये हो जाएगा और 4 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, तो हमने क्या किया 0.1 2 3 4 ज़ीरो लगाएं और फिर 4 लिख दिया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। स्पीड ऑफ द लाइट, अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ जो लाइट है उसकी क्या हमारी होती है, वो होती है 3 × 10⁻8 होता है मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑर्डिनरी फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में आपने लिखना है। तो ये देखिए हमारे पास 3 × 10⁻8 है, तो हमने कितने 3 लगाना है और इसके साथ कितने ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमने 8 ज़ीरो लगा दिए, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। तो ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया था और हमने किस में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट, ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है मीटर्स के अंदर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये फ़ायदा है इसका, बड़े सारे नंबर को आप एक छोटे से तरीके में लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास नंबर है 40075000, ठीक है, इसका इशारिया एंड पे, तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट किधर है, वो ये है, ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 4.0075 लिखा है, और कितने डिजिट हैं इशारिया और रेफरेंस पॉइंट पे, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 10⁻7 लिख दिए। हमने राइट से लेफ्ट की जानब शिफ्ट किया है तो इसलिए +7 लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है जी, डायामीटर ऑफ द मार्स प्लैनेट है, उसका डायामीटर है जी 6.7779 10⁻³ किलोमीटर। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 है ना, तो इशारिया 3 डिजिट इधर हम शिफ्ट कर देंगे, मतलब लिख देंगे 6777.9 लिख देंगे। तो ये देखें ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, 6.7779 था, 10⁻³ था, तो इशारिया यहाँ पे, तो 3 डिजिट आप बैक इधर ले जाएं, 1 2 3 3 डिजिट यहाँ पे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी हमारा है अर्थ, डायामीटर ऑफ द अर्थ अबाउट 1.2756 10⁻⁴, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी। तो इशारिया इधर है तो +4 है, तो आप 4 डिजिट इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एंड पे आ जाएगा, एंड पे इशारिया आप लगाना चाहें तो लगा लें, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। देखें यही है 1.2756 है, 10⁻⁴ है, तो ये ख़त्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इशारिया शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, 1 2 3 4 डिजिट के बाद इशारिया एंड पे आप ना भी लगाएं तो काम चल जाता है, नहीं तो आप इशारिया 0 भी लिख सकते हैं। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉगरिथम क्या होता है और उसकी बेसिक चीज़ें सीखेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा कि साइंटिफिक नोटेशंस में से
में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कैसे लिखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।